अगली खबर यह कि कमांडेंट पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन क्या ज्योति बच गई है? और सवाल ये, अगर ज्योति बच गई है तो अगली नंबर क्या उनकी आने वाली है? अब उन पर एक्शन होने वाला है। क्या ज्योति पर एक्शन होगा? आलोक मौर्य ज्योति मौर्य की शादी में विलन बनकर सामने आए। कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह सबसे लेटेस्ट अपडेट है, जिसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य घबरा गई हैं। इसी पर एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य मामले की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्क्रीन तक, चाय की टपरी से लेकर ऑफिसों की गॉसिप तक में है। चर्चाओं का बाजार इतना गर्म है कि शासन को दखल देना पड़ा। आलोक मौर्य की शिकायत पर जांच करानी पड़ी और अब तो एक्शन भी शुरू हो गया है। ज्योति मौर्य के पति आलोक की शिकायत पर ज्योति और उनके प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे की जांच हुई, जिसके बाद मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। ज्योति और मनीष पर आलोक की हत्या की साजिश करने के प्राथमिक के तौर पर साक्ष्य मिल गए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में इसलिए यह भी संस्तुति की है कि इनको निलंबित करते हुए, श्री मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी जाए। मनीष दुबे के सस्पेंशन के बाद अब ज्योति मौर्य घबराई हुई हैं। उन्हें डर है कि कहीं अब अगली बारी उनकी ना हो। जिस आधार पर कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित किया गया है, उसी आधार पर ज्योति मौर्य के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। आलोक मौर्य की तरफ से भी सौंपी गई कॉल रिकॉर्डिंग प्रथम दृष्टया में सही पाई गई और कहा जा रहा है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हालांकि उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। मामले में सरकार सख्त है और जांच के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो मामले में सरकार सख्त है और जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। इस पूरी कहानी के 3 किरदार हैं, उन तीनों किरदार को लेकर सामने आई है। पहले किरदार जो खुद को पीड़ित बताते हैं वो है आलोक मौर्य, जो ज्योति मौर्य के पति हैं। दूसरी किरदार एसडीएम ज्योति मौर्य हैं, जो आलोक यानी कि इनकी पत्नी है ज्योति मौर्य। और तीसरे किरदार हैं ये मनीष दुबे, जो बाद में आए और इनकी चर्चा सबसे बाद में शुरू हुई। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है इस पूरी स्टोरी की, क्योंकि अब जो कार्रवाई शुरू हुई वो सबसे पहले इस तरफ से शुरू हुई। कार्रवाई शुरू हुई मनीष दुबे पर और अब बताया जा रहा है कि अगली कार्रवाई हो सकती है ज्योति मौर्य पर, क्योंकि ज्योति मौर्य पर ही अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पूरा विवाद पति पत्नी और वो का है। पति आलोक मौर्य, उनकी पत्नी ज्योति मौर्य, और इन दोनों के बीच में जो है उनका नाम है मनीष दुबे, जिन पर एक्शन हो चुका है। अब आपको बताते हैं जांच रिपोर्ट के किन पॉइंट पर एक्शन हुआ है, इस पर नजर डालते हैं। जल्दी से वो पॉइंट्स लेकर आइए। मनीष दुबे पर एक्शन किन बातों को लेकर हुआ है? दरअसल कॉल रिकॉर्डिंग में हत्या की साजिश के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आलोक को रास्ते से हटाने की धमकी दी गई थी इस कॉल रिकॉर्डिंग में, जिस कॉल रिकॉर्डिंग की बात हम आपसे कर रहे हैं। रिपोर्ट में ऑडियो की फॉरेंसिक जांच जो है वो सही पाई गई है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। मनीष दुबे लगातार अनुशासनहीनता करता रहा, यह भी उन पर एक एलिगेशन है। आपको बता दें उनके ऊपर पहले से भी शिकायतें हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस तरह के मामले मनीष दुबे के खिलाफ पहले भी देखे गए थे और इसी तरह से उन पर एक्शन लेने की जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई थी और इस मामले में अब वो घेरे में आ गए। महोबा के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर जो कार्रवाई हुई है वो ज्योति मौर्य के मामले के सुर्खियों में आने के बाद हुई। इसके पहले भी मनीष दुबे पर कई आरोप लग चुके हैं। अमरोहा में तैनात एक महिला होमगार्ड ने मनीष पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आरोपों के मुताबिक महिला होमगार्ड ने जब मनीष दुबे की बात नहीं मानी तो उसे 2 महीने तक ड्यूटी नहीं करने दी गई, जिसके बाद पीड़ित होमगार्ड ने अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की थी और बाद में अपना तबादला करा लिया था। इसके अलावा शादी के बाद मनीष की पत्नी ने 80 लाख दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जांच के दौरान मनीष की पत्नी का बयान भी दर्ज किया गया था और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मनीष की पत्नी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात फिर से दोहराई है। मनीष दुबे पर तो निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब ज्योति मौर्य का क्या होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि चर्चा जोरों पर है कि बरेली शुगर मिल में तैनात एसडीएम
ज्योति मौर्य पर सस्पेंशन की तलवार लटकने लग गई है और इसे लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ज्योति भी सस्पेंड होने वाली है और ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। दरअसल आलोक की शिकायत पर ज्योति के खिलाफ जांच चल रही है। 8 जुलाई को ज्योति को भी लोक भवन बुलाया गया था बातचीत के लिए और पूछताछ के लिए। ज्योति मौर्य ने इमेज खराब करने का आरोप इन पर लगाया है। हर पहलू को देखते हुए जांच पूरी कर ली गई है, यह भी कहा जा रहा है। जांच में सूत्र बता रहे हैं कि ज्योति मौर्य की जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ज्योति पर भी कार्रवाई हो सकती है, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि यह पूरा मामला खुला कैसे और आखिरकार मनीष दुबे पर कार्रवाई कैसे हुई और ज्योति मौर्य पर कार्रवाई की बात क्यों हो रही है। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के लिए रास्ते से हटा दो, कहानी खत्म कर दो, ये लाइन मुसीबत बन गई। दोनों की बातचीत का ऑडियो भी आपको सुनवाते हैं। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया डेली लाइव नहीं करता। अरे तुम्हारे पति की बात कर रहे हो। अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या वो? नहीं, अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी, कब दे रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो। ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया, इसको तो जी करा जान से मार दूं। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेंट भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए। तो यार अब मेरी बात सुनो, मैं इसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो इसमें क्या हेल्प करो बताओ। क्या करना है यार, इसको अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं, पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा। ये जान से मरेगा, खत्म कहानी होगी इसकी। अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। तो सोचते हैं ये ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम। और मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को लेकर आलोक मौर्य के आरोप क्या है, ये भी सुन लेते हैं। ये जो मैंने आरोप लगाए थे वो सारे आरोप सही पाए गए हैं और जल्द से जल्द मनीष दुबे जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी एक परिवार न टूटे। मैं यही चाहूंगा कि झूठे बुनियाद में, झूठे FIR में और कोई परिवार न फंसे, क्योंकि इसका मेन कारण मनीष दुबे। आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए, उनके आरोपों के मुताबिक SDM ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे का प्यार परवान कब चढ़ा, उसके बारे में भी जानकारी आपके सामने रखते हैं। 2015 में ज्योति का चयन UPPSC में हुआ। 2020 में ज्योति की जान पहचान मनीष दुबे से हुई। शुरू में लगा दोनों अधिकारी हैं, इसलिए बातचीत है। मनीष ज्योति के अवैध संबंध का पता 2022 में चला। ज्योति फेसबुक लॉगिन करके भूल गई थी। फेसबुक पर दोनों की जो चैट थी वो सामने आ गई, वो पकड़ में आ गई। विरोध करने पर ज्योति ने जेल भेजने की धमकी दी। 22 दिसंबर 2022 को दोनों होटल मैरियट लखनऊ में पकड़े गए और इसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। मनीष ज्योति का प्यार 2020 में जाकर परवान चढ़ा, लेकिन उससे पहले ज्योति आलोक में बेपनाह मोहब्बत थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आप देखिए। अब जो आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये पूरा रिलेशन बदल चुका है। आरोप क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। आलोक मौर्य के आरोप क्या है ये आपको बताते हैं। शिकायत तो आपने जान लिए, लेकिन SDM ज्योति मौर्य पर किस बिना पर कोर्ट से तलाक चाहती हैं, वो मनीष दुबे के साथ रिश्ते को किस तरह जायज ठहरा रही हैं, वो भी आपको बता देते हैं। पति और ससुर दहेज मांगते हैं, ये एक पहला और संगीन आरोप है आलोक पर ज्योति के आरोप। वो कहती हैं कि दहेज उत्पीड़न की शिकार हूं मैं, तंग आकर उन्होंने तलाक की मांग की है। ये भी कहती हैं कि झूठ बोलकर आलोक ने मुझसे शादी की। आलोक को पहले ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया था। शादी के बाद पता चला कि आलोक एक चपरासी है। ये सारे एलिगेशंस ज्योति मौर्य के हैं और ज्योति मौर्य इसी आधार पर आलोक से तलाक चाहती हैं। मनीष दुबे पर एक्शन हो चुका है, ज्योति पर भी कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी बात बता देते हैं कि कार्रवाई के अलावा आलोक अपनी पत्नी मौर्य से क्या चाहते हैं यह भी आपको बताएं। दरअसल ज्योति मौर्य से पति आलोक तलाक नहीं चाहते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। आलोक अभी भी चाहते हैं कि
ज्योति और आलोक साथ रहें, वो नहीं चाहते उनका तलाक हो। आलोक मौर्य का ये कहना है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों के भविष्य के लिए दोनों पति पत्नी साथ रहें, उनके बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे। कल प्रयागराज फैमिली कोर्ट में आलोक ने ये बात कही थी, ये बात सामने रखी थी, मीडिया के सामने रखी थी कि वो चाहते हैं कि दोनों साथ में रहें। अब सवाल ये कि पूरा मामला क्या है, एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के बीच विवाद कैसे और कब शुरू हुआ, ये भी देख लीजिए। उसके बाद दिखाएंगे कि इस पूरे मुद्दे पर इंडिया की क्या राय है। आलोक और ज्योति मौर्य की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई थी। उस समय आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी थे। ज्योति का शुरुआत से ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर सरकारी ऑफिसर बने और शादी के बाद उनके पति आलोक ने उनका सपना पूरा करने में उनका साथ दिया। ये तमाम बातें आलोक का किताबें। आलोक का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर का पूरा खर्चा उठाया, जिसके लिए उन्होंने कर्ज भी लिया। उनकी पत्नी ने भी उत्तर प्रदेश की प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी कि पीएससी की परीक्षा पास करने के लिए मेहनत की और पास भी कर ली। साल 2015 में पीएससी की परीक्षा में ज्योति मौर्य की जो रैंक थी वो 16वीं थी, जिसके बाद वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम बन गई। ये वही साल था जब ज्योति मौर्य ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी आलोक को हीन भावना से देखने लगी, क्योंकि वो खुद एसडीएम बन चुकी थी, जबकि पति महज सफाई कर्मचारी था। साल 2020 में ज्योति मौर्य की मुलाकात मनीष दुबे के नाम के एक शख्स से हुई, जो गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात थे। आलोक का कहना है कि पहले उनकी पत्नी ने उनका अपमान किया और फिर उन्हें धोखा देकर हत्या की साजिश की, जबकि ज्योति का कहना है कि धोखा उनके साथ हुआ है, क्योंकि आलोक ने जब शादी की थी तो बताया गया था कि आलोक एक सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन जब हकीकत पता चली तो आलोक एक सफाई कर्मचारी निकला। ज्योति को जब यह बात पता चली तो दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। ज्योति ने यह भी कहा कि आलोक उससे दहेज की मांग करता था, 50 लाख रुपए, और एक घर भी मांगा करता था। मनीष पर कार्रवाई हुई है, ज्योति घबराई हुई है। इस पर सवाल हमने पूछा कि क्या मनीष पर कार्रवाई हुई वो सही है, यह सवाल हमने इंडिया से पूछा। तो इस पर इंडिया क्या बोल रहा है ये आपको सुनवाते हैं, और सबसे पहले इस पर पोल रिजल्ट भी दिखवाते हैं। आइए सुनते हैं इस पर इंडिया क्या बोल रहा है। कार्रवाई हो या किस तरह से हो, इसका मुख्य पक्षधर जो है उनके पति के ऊपर है कि वो उनकी गलतियों को माफ़ भी कर सकते हैं, वो उनके हस्बैंड हैं। देखिए, अगर कार्रवाई कमांडेंट जी पे करी है तो इनके साथ भी वैसा ही भेदभाव नहीं होने चाहिए। कार्रवाई अगर इधर है तो दोनों पक्ष में कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। उसमें दोनों बराबर के भागीदार हैं, तो जो कार्रवाई मनीष दुबे के साथ हुई है वो कार्रवाई ज्योति मौर्य के साथ भी होना चाहिए। कार्रवाई हुई तो दोनों व्यक्तियों पे होना चाहिए था, और हमारे हिसाब से तो जो ज्योति मौर्य हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें भी एसडीएम पद से निलंबित कर देना चाहिए। कार्रवाई तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उनके मनीष दुबे के खिलाफ जिस तरीके से सबूत मिले तो उनके भी खिलाफ उतने ही सबूत है, इसलिए कार्रवाई होना तो बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर हमने पूछा कि ज्योति मामले को लेकर क्या मनीष दुबे पर कार्रवाई सही है। इस पर इंडिया क्या बोल रहा है, जल्दी से रिजल्ट लेकर सामने आइए। मैं उस तरफ चला जाता हूं तब ताकि रिजल्ट आपको क्लियर दिख सके। हमने पूछा क्या मनीष दुबे पर जो कार्रवाई की गई है, जो सस्पेंड उन्हें किया गया, क्या ये सही है। 90% लोग इस रिजल्ट में कहते हैं हाँ, 90% लोग कहते हैं कार्रवाई सही है, जबकि नहीं 10% लोग कह रहे हैं 10% लोग कह रहे हैं कार्रवाई सही नहीं है। यानी कि इंडिया कहता है कि इस मामले में जो कार्रवाई हुई है वो सही है। आप भी इस तरह के पोल में हिस्सा ले सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो करें इंडिया टी लाइव पर, हमारे सवाल में हिस्सा लें, पोल में हिस्सा लें, और उस पोल का रिजल्ट हर रात 9 बजे हम आपको यहां पर दिखाएंगे इंडिया बोल रहा है में।